बहुत ही ज़्यादा खुशामदीद, जहाँ पर मैं डेली बेसिस पर आपके लिए डिफरेंट गवर्नमेंट और प्राइवेट सेक्टर से जॉब्स की इन्फॉर्मेशन लेकर आता रहता हूँ। तो अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल कर दिया करें। आपका बहुत बहुत शुक्रिया जनाब। आज के दिन के लिए मैं आपके लिए जॉब लेके आया हूँ। ये जॉब्स है जी यूनिवर्सिटी ऑफ नारोवाल। यूनिवर्सिटी ऑफ नारोवाल में काफ़ी सारी सीटें खाली पड़ी हैं और ये इसके लिए आप पूरे पाकिस्तान से, आज़ाद कश्मीर से अप्लाई कर सकते हैं। पूरे पाकिस्तान से मुराद है कि फेडरल लेवल से, यानी कि आप पंजाब, सिंध, केपी के, बलूचिस्तान और कश्मीर से अप्लाई कर सकते हैं। किस किस तरह की सीटें हैं, इनकी इन्फॉर्मेशन कहाँ से मिलेगी, कैसे अप्लाई करना है, चलते हैं उसकी तरफ। सबसे पहले नंबर पे हम आते हैं यूनिवर्सिटी ऑफ जो है ये नारोवाल की वेबसाइट के ऊपर। ऑफिशियल वेबसाइट पे मैं आ गया हूँ और आने के साथ मैंने जॉब्स पे क्लिक किया था। मैं दोबारा एक दफ़ा फिर आपको वापस लेके चला जाता हूँ। डायरेक्ट जाते हैं पहले यूनिवर्सिटी ऑफ नारोवाल की डायरेक्ट वेबसाइट के ऊपर। ठीक है जी। तो जैसे ही हम इसकी वेबसाइट के ऊपर आते हैं तो अगर आप हम आए नीचे तो ये कैरियर्स लिखा हुआ है, ये नज़र आ रहा है आपको? ये ना कैरियर्स लिखा हुआ है। कैरियर्स पे आपने क्लिक करना है तो आपको रीडायरेक्ट कर देगा उसी पेज की तरफ जिस पेज पे हम पहले थे। ये मैंने कैरियर पे क्लिक किया तो इसने मुझे रीडायरेक्ट कर दिया उसी पेज पर जिस पेज पर मैं पहले था और आपको इन्फॉर्मेशन जहाँ से प्रोवाइड कर रहा था। तो अगर हमारी वीडियोस आपको अच्छी लगें तो हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर दिया करें। यही आपकी एक मोहब्बत और प्यार होता है। और कमेंट दे दिया करें, किसी भी किस्म का कोई भी इन्फॉर्मेशन चाहिए हो तो कमेंट ज़रूर किया करें। आते हैं जी यहाँ पर हम नीचे। यहाँ पर डिफरेंट किस्म की जॉब अपॉर्चुनिटीज़ हैं, जिनमें सबसे पहले नंबर पर हम देखेंगे यह है कि इस्टेब्लिशमेंट ऑफ इंस्टीट्यूट ऑफ स्पोर्ट। ये स्पोर्ट्स का कोई इंस्टीट्यूट यहाँ पर शुरू करने लगे हैं नया, और उसके लिए जनाब इनको लोगों की ज़रूरत है। ये वाला पोर्शन जो मैंने हाईलाइट कर दिया है, स्टैब्लिशमेंट ऑफ इंस्टीट्यूट ऑफ स्पोर्ट्स। इसके लिए क्या करना है, आपने यहाँ पर एडवर्टीजमेंट पे क्लिक करेंगे तो जनाब एडवर्टीजमेंट डाउनलोड हो जाएगा और इसके बिल्कुल साथ ही एप्लीकेशन फॉर्म है, इस पर क्लिक करेंगे तो एप्लीकेशन फॉर्म आपका डाउनलोड हो जाएगा। तो डाउनलोड करने के बाद आगे क्या करना है सारा कुछ मैं भी आपको जस्ट एक सेकंड में बताता हूँ। आगे चलते हैं जी। कि मैंने जैसे एडवर्टीजमेंट पे क्लिक करना है तो मेरी एडवर्टीजमेंट डाउनलोड होकर कुछ इस तरह से मेरी इस शक्ल में मेरे सामने है। मैंने इसको जरा जूम किया, आपको थोड़ी छोटी नजर आएगी, आप भी जूम कर लीजिए। सबसे पहले नंबर पर देखते हैं एप्लीकेशंस आर इनवाइटेड फॉर द फ्रॉम पाकिस्तान एजीके नेशनल फॉर द फॉलोइंग प्रोजेक्ट पोस्ट प्योरली ऑन कॉन्ट्रैक्ट बेस फॉर एचईसी फंडेड प्रोजेक्ट टाइटल एस्टैब्लिशमेंट ऑफ इंस्टीट्यूट ऑफ स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी ऑफ नारोवाल। पहली सीट है जी प्रोफेसर की, 21वां स्केल। एक सीट है 35 से 50 साल उम्र, पीएचडी होनी चाहिए आपकी स्पोर्ट्स साइंसेज में। इसके बाद 15 ईयर का टीचिंग का एक्सपीरियंस होना चाहिए आपका पीएचडी के बाद। अगर ये नहीं है तो फिर 10 ईयर आपका एक्सपीरियंस होना चाहिए पीएचडी के बाद, और 15 ईयर रिसर्च पब्लिकेशन इन जर्नल आपका वो रिसर्च पब्लिक में जमा वो छपा हुआ होना चाहिए। आगे चलते हैं डायरेक्टर स्पोर्ट्स, 20वें स्केल की सीट है। एक सीट है 40 से 50 उम्र है, पीएचडी इन स्पोर्ट्स साइंसेज या फिजिकल एजुकेशन या इक्विवेलेंट क्वालिफिकेशन फ्रॉम एन इंस्टीट्यूट और एन यूनिवर्सिटी से होनी चाहिए। साथ में 8 ईयर का पोस्ट क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस इन ऑर्गेनाइजेशन, यानी कि स्पोर्ट ऑफिसर के तौर पर आपने काम किया हो, आपका एक्सपीरियंस। आगे चलते हैं, या अगर ये नहीं है तो आपका एमएस या एमफिल होना चाहिए इन स्पोर्ट्स साइंसेस में या इक्विवेलेंट क्वालिफिकेशन फ्रॉम इंस्टीट्यूट और यूनिवर्सिटी रिकॉग्नाइज्ड बाय द एचईसी, और साथ में 10 ईयर का पोस्ट क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस इन एनी ऑर्गेनाइजेशन होना चाहिए। अगर ये भी नहीं है तो फिर आपकी मास्टर डिग्री होनी चाहिए स्पोर्ट या फिजिकल एजुकेशन के अंदर, और साथ में 20 ईयर का आपका एक्सपीरियंस होना चाहिए। तो सीट है जनाब आपकी ये 20वें स्केल की सीट है डायरेक्टर स्पोर्ट्स। इसके बाद आगे चलते हैं जी डिप्टी डायरेक्टर स्पोर्ट्स, 18वें स्केल की सीट है, 25 से 45 साल तक उम्र, बीएस इन फिजिकल एजुकेशन या स्पोर्ट्स साइंसेस में होना चाहिए आपका। ठीक है, और 5 ईयर का आपका पोस्ट क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस होना चाहिए स्पोर्ट्स वगैरह के अंदर। इसके बाद है जी सिस्टम एडमिनिस्ट्रेटर की सीट है, 25 से 35 साल उम्र, एक सीट है, एमएस या एमफिल इन कंप्यूटर साइंस में होना चाहिए और इक्विवेलेंट क्वालिफिकेशन होना चाहिए। साथ में 3 ईयर पोस्ट क्वालिफिकेशन रेलेवेंट एक्सपीरियंस एज अ सिस्टम एडमिनिस्ट्रेटर के तौर पर आपका एक्सपीरियंस होना चाहिए। इसके बाद आगे चलते हैं जी। दूसरा ये है कि अगर ये नहीं है तो बीएस इन कंप्यूटर साइंस में होना चाहिए और साथ में 5 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए। नेक्स्ट सीट है जी असिस्टेंट डायरेक्टर स्पोर्ट, 17वें स्केल की सीट है, 21 से 35 उम्र है, बीएस फिजिकल एजुकेशन के अंदर या स्पोर्ट्स साइंसेस के अंदर होना चाहिए आपका। सिंपल, इसमें आप साथ में कोई एक्सपीरियंस वगैरह नहीं मांगा, जस्ट आपका
BS होना चाहिए सपोर्ट या फिजिकल साइंसेस के अंदर। असिस्टेंट ट्रेजरर की सीट है, ये इसको अकाउंटेंट की सीट कहते हैं। 21 से 35 साल उम्र, MBA या MCOM या AC MA या ACCA या MSc होनी चाहिए इकोनॉमिक्स में, या इससे इक्विवेलेंट होनी चाहिए। एक्सपीरियंस कोई नहीं मांगा। मेडिकल ऑफिसर 17 स्केल की सीट है जी। 21 से 35 उम्र, MBBS होना चाहिए, रजिस्टर्ड विद पाकिस्तान मेडिकल कमीशन से होना चाहिए, और 1 ईयर का आपका हाउस जॉब का एक्सपीरियंस होना चाहिए। इसके बाद है जी सेक्रेटरी ऑफिसर, 17 स्केल की सीट है। 21 से 35 उम्र है, बैचलर डिग्री और इक्विवेलेंट क्वालिफिकेशन फ्रॉम एन इंस्टीट्यूट या यूनिवर्सिटी बाय हायर एजुकेशन कमीशन होनी चाहिए। या आप अगर रिटायर कमीशन ऑफिसर हों, आप आर्मी से मेडिकल की वजह से आप रिटायर ना हुए हों, और 2 ईयर आफ्टर रिटायरमेंट आप नॉट पास, 2 साल से ज़्यादा रिटायर हो गए तो आपको नाम। लाइब्रेरी असिस्टेंट 14 स्केल की सीट है। एक सीट है, 18 से 35 साल उम्र है, ग्रेजुएशन होनी चाहिए विद लाइब्रेरी साइंस। ग्रेजुएशन में आपने लाइब्रेरी साइंस का सब्जेक्ट पढ़ा हो तो आप अप्लाई कर सकते हैं, और साथ में 3 साल का आपका एक्सपीरियंस होना चाहिए। अगर ये नहीं है तो आपका जनाब FSc FI FSc होनी चाहिए, और साथ में डिप्लोमा होना चाहिए लाइब्रेरी साइंस का, और साथ में 5 साल का लाइब्रेरी का एक्सपीरियंस और कंप्यूटर का नॉलेज भी आपको होना चाहिए। जूनियर क्लर्क की 5 सीटें, 18 से 30 साल उम्र है, मैट्रिक होना चाहिए आपका किसी भी यूनिवर्सिटी से, सॉरी हायर सेकेंडरी स्कूल FSc होगी, FA FSc ICS वगैरह, और 25 वर्ड आपकी स्पीड होनी चाहिए इंग्लिश में टाइपिंग की, और ऑफिस आपको आना चाहिए। एक्सपीरियंस को नहीं मांगा इसमें। इसके बाद आते हैं जी सिक्योरिटी गार्ड की सीट है। 4 सीटें, 18 से लेकर 30 साल उम्र है, एक्स सर्वर में सर्विसमैन होना चाहिए, लास्ट नाइट से नीचे नहीं होना चाहिए, और रिटायर मेडिकली भी नहीं होना चाहिए, और एक्सपीरियंस होना चाहिए सिक्योरिटी का नॉट 2 ईयर आर नॉट पास आफ्टर रिटायरमेंट, या रिटायरमेंट के बाद आपको 2 साल से ज्यादा गुजरे ना हो। कद जो मांगा है उन्होंने 5 फुट 6 इंच, और छाती जो है 32 से 34 के दरमियान होनी चाहिए। उसके बाद है जी ग्राउंड मैन की 10 सीटें, 18 से 30 साल उम्र, सेकेंडरी स्कूल सर्टिफिकेट यानी कि मैट्रिक होना चाहिए आपका, और 5 साल का तजर्बा भी होना चाहिए आपका क्वालिफिकेशन के बाद। इसके बाद स्वीपर की एक सीट है, जस्ट पढ़ा लिखा हो, 10 सीटें हैं स्वीपर की, 18 से 25 उम्र है। नायब कासद की 10 सीटें हैं, ये भी आपका मैट्रिक होना चाहिए, और साथ में तजर्बा कोई नहीं मांगा। उसके बाद माली की 5 सीटें हैं, 18 से 25 साल उम्र, और लेटरेट यानी कि पढ़ा लिखा होना चाहिए। उसके बाद आगे चलते हैं जी, ये चीता चीता चीजें मैं समझा देता हूँ कि जी आपने जिस भी सीट के लिए अप्लाई करना है उसके लिए आपने बनाने हैं 3 सेट। एक तो एप्लीकेशन फॉर्म जो हम अभी वेबसाइट से डाउनलोड करेंगे वो, उसको फिल कर लेना है, और उसके साथ अपने सारे डॉक्यूमेंट्स लगा देने हैं जितने भी हैं, सारे डॉक्यूमेंट्स लगा के एक सेट बन जाएगा। इसी तरह फिर दूसरा सेट, फिर इसी तरह तीसरा सेट बन जाएगा। 3 सेट बना लेंगे एक सीट के लिए। अगर आपने एक से ज्यादा सीट के लिए अप्लाई करना है तो जितनी सीटों के लिए अप्लाई करना है उतने 3-3 के सेट। फर्ज करें आपने अगर 3 सीटों पे अप्लाई करना है तो 3 3 3 यानी कि 9 सेट आपके बन जाएंगे। दूसरी बात उन्होंने क्या कही है जी कि एप्लीकेशन जो है वो आपकी 4 जुलाई से पहले पहले पहुंच जानी चाहिए। ठीक हो गया। एप्लीकेशंस आर आल्सो रिक्वायर्ड टू सबमिट डिमांड ड्राफ्ट, और उसके बाद ये फीस जमा करवानी है जी आपने बैंक ऑफ पंजाब में जमा होनी है जी। ये बनेगी बैंक चलान के ऊपर, आपने लिखना है ट्रेजरी यूनिवर्सिटी ऑफ नारोवाल, बैंक ऑफ पंजाब के अंदर ये सॉरी फीस जमा होगी, मैं नेशनल बैंक बोल गया, बैंक ऑफ पंजाब में ये आपकी फीस जमा होगी। यूनिवर्सिटी ऑफ नारोवाल, ब्रांच कोड 0061। ठीक है। अगर तो आपने 21वें और 20वें स्केल के लिए अप्लाई करना है तो फीस होगी 3000 रुपया। अगर आपने डिप्टी डायरेक्टर वगैरह के लिए 18वें स्केल में 17वें स्केल में अप्लाई करना है, यानी कि 18वें और 17वें में किसी भी सीट पर करना है तो 1000 रुपया फीस होगी। और इसके बाद अगर आपने 14वें स्केल में और 11वें स्केल में यानी कि 5वें से लेकर 14वें तक, 5वां 6ठा या 11वां या 14वां, इसमें अगर आपने अप्लाई करना है तो आपकी फीस होगी 500 रुपया। और अगर आपने दूसरे स्केल से लेकर पहले तक करना है, पहले और दूसरे में, जिसमें आपका ग्राउंड मैन, माली और स्वीपर था, फिर आपने 300 रुपया फीस जमा करना। बाकी जो रूटीन की चीजें ये बताई गई हैं इनको आप देख लीजिएगा। क्योंकि वो कहता है जी कि अथॉरिटी जब मर्जी चाहे सीटें कम ज्यादा कर सकती है। इसके बाद कैंडिडेट की जो डिग्री है वो जो है वो चेक की जाएगी, और अगर आप पहले गवर्नमेंट जॉब में तो फिर आपने क्या करना है, वो थ्रू प्रॉपर चैनल अप्लाई करना है। एज रिडक्शन शैल बी एडमिसिबल एज पर पॉलिसी ऑफ गवर्नमेंट के मुताबिक आपको इसमें पॉलिसी में मिलेगी। जिसका मतलब ये हुआ कि जितनी 25 साल की सीटें उम्र की सीटें हैं वो हो गई 30 साल की, और जो 30 साल की हैं वो 35 साल की होगी, और 35 वाली 40, और इसी तरह आगे चलती चली जाएगी। University will verify the documents of the selected candidate and verify charges will be borrowed by the
सिलेक्टेड कैंडिडेट, यूनिवर्सिटी आपकी डिग्री टेस्ट करवाएगी और उसके पैसे आपसे लेगी जब आपकी सिलेक्शन हो जाएगी तब, उसके बाद। ये बड़ी अच्छी चीज़ है। इसके बाद ये डिसमिस या टर्मिनेट फ्रॉम द सर्विसेज जो है वो अप्लाई नहीं कर सकते। इन केस द कैंडिडेट सर्विंग यूनिवर्सिटी या किसी गवर्नमेंट में, तो वो एनएस लेकर अप्लाई करेगा। एज रिलैक्सेशन की भी बात होगी, शॉर्ट लिस्टेड कैंडिडेट को बुलाया जाएगा। इनकम्प्लीट एप्लीकेशन नहीं होनी चाहिए। ऑल दीज रिक्रूटमेंट शैल बी मेड प्योरली ऑन कॉन्ट्रैक्ट बेस। गवर्नमेंट के मुताबिक aforementioned post will be absorbed after completion of project and selected candidate will have no right to be claim their appointment on regular basis। आगे चलते हैं, यूनिवर्सिटी के पास जो है वो राइट है सीटों को कम ज़्यादा करने का। तो जिस एड्रेस पर भेजनी है वो एड्रेस आपका ये लिखा हुआ है जी, रजिस्ट्रार ऑफिस यूनिवर्सिटी ऑफ नारोवाल, शक्करगढ़ रोड, माजरत शक्करगढ़ रोड नारोवाल। इस एड्रेस पर आपने ये सारी चीज़ें जो हैं वो भेज देनी हैं। तो ये एड्रेस भी मैं मेंशन दोबारा कर दूंगा बाद में। फॉर्म कैसे मिलेंगे इसी पेज पे दोबारा वापस आ जाए, इस पेज का मैं लिंक दे दूंगा। तो ये वाली थी इस्टेब्लिशमेंट ऑफ इंस्टीट्यूट ऑफ सपोर्ट वाला। इसके साथ ही एप्लीकेशन फॉर्म का बटन है, इस पर क्लिक करेंगे तो एप्लीकेशन फॉर्म खुल के आपके सामने आ जाएगा। और साथ ही ये डाउनलोड का बटन है, डाउनलोड करेंगे तो ये डाउनलोड हो जाएगा। फिल वक्त मैं नहीं कर रहा, मुझे ज़रूरत नहीं है, तो इसका मैं थोड़ा सा साइज़ बढ़ा लेता हूँ ताकि आपको मैं इसके बारे में कुछ थोड़ा सा गाइड कर सकूँ। तो इसमें सिंपल क्या है जी, एडवर्टीजमेंट का रेफरेंस नंबर के, ये इसका रेफरेंस नंबर क्या है वो इसमें लिखा होगा, आपको मिल जाएगा। एडवर्टीजमेंट के अंदर लास्ट डेट टू अप्लाई वो क्या है, वो है 4 जुलाई। उसके बाद बैंक जिसमें फीस जमा करा रहे हैं, सीरियल नंबर वो बैंक वाला लगाता होता है रेड पेंसिल से। जब फीस जमा हो जाती है ना तो वो रजिस्टर पे नोट करते हैं बैंक वाले, और एक साथ में सीरियल नंबर लगाते होते हैं। वो नंबर आपने लिख देना, डेट किस डेट को जमा करा रहे हैं और कितनी फीस जमा करवा रहे हैं और किस पोस्ट के लिए करा रहे हैं और उसका स्कीम। बाकी इसके बाद आपका नाम, फादर नेम, अगर आप वाइफ हैं तो वो, परमानेंट एड्रेस, रेजिडेंशियल एड्रेस, ईमेल, डोमिसाइल, कैंडिडेट, कॉन्टैक्ट नंबर, इमरजेंसी नंबर, डेट ऑफ बर्थ एंड सो। इनमें जितनी चीज़ें आपसे रिलेटेड होंगी वो आपने फिल कर देनी है। जो आपसे रिलेटेड नहीं होंगी उनके अंदर नल लगा दें या पेंसिल के साथ एक सीधी लाइन लगा दें ताकि आपको पता चल जाए कि वो ज़रूरी नहीं है। ठीक हो गया। तो प्रोफेशनल ट्रेनिंग वगैरह की देखें, जैसे कोई नायब कास्ट के लिए अप्लाई कर रहा है उसको तो किसी भी किस्म की कोई प्रोफेशनल ट्रेनिंग वगैरह की जरूरत तो नहीं है ना, तो वो इस तरह पेंसिल पकड़े और उसके साथ इस तरह जो है ना नीली पेंसिल के साथ एक सीधी लाइन, जस्ट सिंपल है। ठीक है, जो चीज़ें आपसे रेलिवेंट नहीं उसके अंदर इस तरह लाइन लगा और ये सारा फॉर्म फिल करके इसके ऊपर सारे डॉक्यूमेंट्स जो जो मांगे गए हैं वो लगा देने हैं। इसको टिक लगा देना है कि जो जो आपको डॉक्यूमेंट्स लगाए हैं उनको। फिर इसके बाद यूनिवर्सिटी अपने यूज़ के लिए ये चीज़ें रख रही है। ठीक हो गया, ये सारी चीज़ें भी आपने साथ लगा देंगे। तो ये सारा फिल हो जाएगा। चलान फार्म भी नीचे ही पड़ा हुआ है, आपको लहदा से लेने की ज़रूरत नहीं है। इस चलान फार्म को भी साथ ही डाउनलोड करें और इस चलान फार्म के ऊपर अपना नाम, पता, फीस लिखें और बैंक में ले जाएं। अकाउंट नंबर हर चीज़ इसके अंदर लिखी हुई है, आपको कुछ लहदा से लिखने की ज़रूरत नहीं है। तो ये वाला चलान आपने बैंक में साथ लेके जाना है, वहाँ से स्लिप नहीं लेनी। ये वाला चलान नंबर, ये वाला चलान लेना। उम्मीद है कि आज की वीडियो आपको समझ आ गई होगी। नहीं समझ आई होगी तो आप हमारे साथ कांटेक्ट कर सकते हैं, हमारा नंबर भी है आपके पास, आप हमें कमेंट्स भी कर सकते हैं। तो इंशाल्लाह ताला मैं ट्राई माई लेवल बेस्ट कि मैं आपको ज़रूर आंसर करूं और मैं कोशिश करता हूं कि करूं भी। तो उम्मीद है कि मेरी दी गई आज की इन्फॉर्मेशन आपको समझ आ गई होगी। तो अगली वीडियो तक के लिए इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।